भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। प्रगतिशील कलाकार। कला के प्रगतिवाद उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण समूह प्रोग्रेसिव ग्रुप था, जिसकी स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके प्रेरणास्त्रोत थे। रजा, हुसैन आरा, गाडे और बाकरे, जो मूर्तिकार था, आदि उनके साथ थे, जिनका मुख्य ध्येय केवल परिवर्तन था। M.F. हुसैन 1915 से 2011 ईस्वी। जगत के मकबूल फिदा हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार हैं। इनका संपूर्ण कलाक्रम आकृतिपरक है। आज हुसैन भारतीय कला जगत के सिरमौर हैं और कारपोरेट दिग्गजों की दृष्टि में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। जन्म तथा कला साधना। हुसैन का जन्म सन 1915 ईस्वी में शौलापुर नामक स्थान में हुआ। उन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे मुंबई आ गए और सन 1936 ईस्वी तक सिनेमा पोस्टरों और होर्डिंग्स को रंगने में अपने संघर्ष का सिलसिला शुरू किया। सतत नवीन प्रयोग करते रहने वाले कलाकार हुसैन आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। नित नए प्रयोगों ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियां दैनंदिन जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। एक ओर आपके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं, तो दूसरी ओर आपने घोड़े, हाथी, पशु, पक्षी, तीर, कमान और लोक प्रतीकों का भी चित्रांकन किया है। सरस्वती, कृष्णकथा, माधुरी, घोड़े, महाभारत इत्यादि पर चित्रांकित श्रृंखलाएं आपकी पहचान हैं। हुसैन शैली का विकास। मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ आपने रेखाचित्र भी बनाए हैं। गाय, हाथी, बैलों की आकृतियों को आपने भिन्नता के साथ प्रस्तुत करने में महारत हासिल की है। धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष, विशेषतः नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपनी एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया है, जो हुसैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री देह का मांसल सौंदर्य और सेंसुअलिटी उनका प्रिय विषय है और यही भाव उनके चित्रों में उभर कर आता है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत वक्षयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्रों में नग्न नारियों की आकृतियों के चित्रण के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों में नग्न नारी के प्रति मंदिर कला का भाव है। प्रसिद्ध चित्र व शीर्षक मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं। उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं। इसी तरह एक विलक्षण कृति जमीन है, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है यह चित्र। सन 1958 ईस्वी में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच के रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े। 2 स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में 3 औरतें, रागमाला,
नृत्य रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, चित्र 96, मध्य पूर्व, बनारस आदि श्रृंखलाएं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि उनके अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा चित्र भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। आपातकाल के समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की। चित्र 96, M.F. हुसैन, अंतिम भोज। प्रगतिशील कलाकार, कला जगत में अपनी पहचान बनाने में हुसैन प्रयत्नशील रहे। सन 1947 ईस्वी में वे मुंबई के स्थानीय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। आपके साथ अन्य कलाकारों में रजा, आरा, सूजा, गायतोदे आदि भी थे। प्रदर्शनियां। सन 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर कला दीर्घा में की, जहां उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। उनके चित्र स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा तथा बदरी विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। इसके पश्चात उनकी एकल प्रदर्शनियों का सिलसिला, जो भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में जारी रहा। यही नहीं, विदेशों में भी आपने अपने चित्रों के एकल प्रदर्शन किए। हुसैन कला अध्ययन एवं अपने चित्रों की प्रदर्शनी हेतु अनेक बार यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर चुके हैं। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, साथ ही न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन व जापान की भी आपने यात्रा की। आपके चित्रों में चीनी प्रकृति, फ्रांस का रूप विखंडन तथा ईरानी रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। सन 1970 ईस्वी में आपने त्रिवेणी कला संगम, दिल्ली में एक चित्र निर्माण प्रदर्शन आयोजित किया, जहां आपने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विमुग्ध कर दिया। आपने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी के नाम गठित ट्रस्ट को भेंट की थी। कला की सार्थकता, प्रसिद्धि व पुरस्कार। यूं तो हुसैन को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, किंतु प्रमुख पुरस्कारों में सन 1955 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, दिल्ली का है। सन 1959 ईस्वी में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी चित्र प्रदर्शनी व सन 1973 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1991 में पद्म विभूषण प्रदत्त किया गया। आलोचना। हुसैन के चित्रों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे पोस्टर क्वालिटी के हैं। कई बार इनके चित्रों का सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही कारणों से विरोध किया गया है। इनके प्रसिद्ध चित्र सरस्वती का समाज द्वारा काफी विरोध किया गया। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने व राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा करते हैं। इस कारण अनेक बार उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा, जिनका जवाब वे चित्र निर्माण के जरिए देते हैं। आपने न केवल चित्र निर्माण ही किया, बल्कि अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन फिल्म निर्माण करके भी किया। फिल्मों का निर्माण। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। वे कहते हैं, घोड़े बेचता हूं, फिल्में बनाता हूं। आपके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू दी आईज ऑफ ए पेंटर, थ्रू दी आईज ऑफ अ पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म कृति पर उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा गजगामिनी और मीनाक्षी उनकी सिनेमा में कलात्मक सोच दर्शाती हैं। अन्य शौक। हुसैन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं रहे, आपने व्यापारिक कला को भी आजीविका का साधन बनाया तथा बच्चों के लकड़ी के खिलौनों के भी अनेक डिजाइन बनाए। हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी शौक रहा है। इस प्रकार हुसैन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मनमौजी कलाकार का रहा है। हुसैन सदा ही विवादास्पद रहे।
नंगे पैर, फकीराना सूरत लिए, कभी माधुरी दीक्षित के मांसल सौंदर्य के प्रति दीवानगी दिखाते हुए, तो कभी देवी देवताओं के नग्न चित्रण करते, किंतु उनकी शक्तिशाली रंगों की सघनता में साहसिक व उभरी काली रेखाओं द्वारा मानवीय प्रारूप की कल्पनात्मक चेतना की सच्ची झलक देखी जा सकती है। मृत्यु 9 जून 2011 में प्रसिद्ध कलाकार हुसैन की मृत्यु हो गई। एफ.एन. सूजा 1924 से 2002 ईस्वी। जन्म एवं बाल्यकाल। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अग्रणी एवं संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा एफ.एन. सूजा का जन्म सन 1924 ईस्वी को गोवा में हुआ। बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे अपनी मां के साथ मुंबई में रहने लगे, किंतु सूजा की अस्वस्थता के कारण उनकी मां ने उन्हें गोवा भेज दिया, जहां वे अपनी दादी के साथ रहते थे। शिक्षा एवं विरोधी विचारधारा। क्योंकि सूजा को चित्रकला में रुचि थी, उन्होंने सन 1939 ईस्वी में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। सूजा प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट भी। सूजा के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उनके मन पर विपरीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही बना दिया। वह थी, एक तो पारिवारिक निर्धनता, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का अभाव और फिर अनाकर्षक व्यक्तित्व, जिसके कारण आप 2 बार स्कूल से निकाले गए। 16 उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया है, जिसके कारण उनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है। प्रभाव। सूजा को शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार दीगो रिबेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया। रिबेरा के चित्रण में निर्माण कौशल और संगठन विधि और जोज ओरोज के चमकीले रंगों के वैविध्य ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके चित्रों पर भी वही छाप बलवती रही। बाद में सेजा, गोगा और मातिस का प्रभाव भी उनकी कला पर पड़ा, जो ब्लू लेडी, धूसर भू दृश्य चित्र 97 जैसे चित्रों में द्रष्टव्य है। जॉर्जेज राउले की कला से प्रेरित हो आपने गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यानों जैसे आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण किया। चित्र 97 एफ.एन. सूजा धूसर भू दृश्य। मूर्तिकला में खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं ने भी इन्हें विशेष आकृष्ट किया, जिसकी प्रेरणा से आपने प्रणयी नामक शीर्षक लिए चित्र ज्यामितिक रूपाकारों में चित्रित किया। इसके पश्चात भारतीय लोक कलाओं नीग्रो और मायन नीग्रो एंड मायन मूर्तिकला की सहज पुरातनता ने भी इन्हें प्रभावित किया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स समूह की स्थापना। सूजा ने सन 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स समूह की स्थापना की। उनका कहना था कि अपने लोगों के बीच प्रेरणास्त्रोत कायम करने के लिए एक ग्रुप की नींव डाली जानी चाहिए, जिसका सहयोग आरा एवं रजा ने किया और नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप दिया, क्योंकि प्रोग्रेसिव शब्द में आगे जाने, आगे बढ़ने का मंतव्य छिपा हुआ था। सन 1948 ईस्वी में इसकी पहली समूह प्रदर्शनी हुई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने एक जगह कहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता लगभग एक ही वक्त हुई। यह बात सांकेतिक तो जरूर थी, पर बिल्कुल अनायास। सन 1949 ईस्वी में उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया। चित्रण यात्रा। सूजा आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर रहे हैं। उनके नारी चित्रों में आकृतियां अनेक अनुभूतियां, कोमल भावनाएं, उल्लास और आतुरता दर्शाती हैं। मुखाकृतियों के चित्रण में उनकी रेखाएं कंटीली, धारदार और शक्तिशाली हैं। रेखांकनों में सूजा की पकड़ गहरी पैठ लिए है। उनके मुख आकार में छोटे, जबड़ा पिचका व मुंह खुला और मुंह पर यत्र तत्र बनाए नाक, कान एवं आंख मुखाकृति को निरुद्देश्य बना देते हैं। उनके द्वारा चित्रित निर्वसनाओं का चित्रण भी प्रमुख है। सन 1949 ईस्वी से ही सूजा इसी प्रकार के नग्न नारी चित्र बना रहे हैं, जिनमें दया और सौहार्द का भाव प्रदर्शित है। सूजा कहते हैं कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है।
अश्लीलता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। उनका कहना है, मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया है। सूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर को निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक, निर्वाण आदि सूजा के प्रसिद्ध चित्रों में गिने जाते हैं। प्रारंभ से वर्तमान तक मूर्त चित्रों का सृजन कर रहे सूजा का कहना है कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज है ही नहीं। हर मूर्त रचना में अमूर्त तत्व होते हैं। कला में अमूर्त संभव ही नहीं। सन 1984 में सूजा ने पोर्ट्रेट ऑफ सेनफोई रेडमांड बनाया, जो किसी वैज्ञानिक का प्रतीत होता है। केशरहित मस्तिष्क से निकलता त्रिकोणीय आकार पर सूज कहते हैं, सूरज को पचाकर अपनी जिंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। सन 1949 ईस्वी में सूजा ब्रिटेन चले गए। वे समकालीन पश्चिमी को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अपितु आधुनिक भारतीय कला को वे चुनौतीपूर्ण बताते हैं। प्रदर्शनी। सूजा ने अपने चित्रों का प्रदर्शन मुंबई, दिल्ली, यूरोप तथा अमेरिका के अनेक देशों में किया है। सैयद हैदर रजा 1922 से 2016 ईस्वी प्रगतिशील कला आंदोलन के प्रमुख सदस्य। भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में रजा ऐसे कलाकार हैं जिनके बिना भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में रजा का वही स्थान है जो पश्चिम में सूजा का है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। आरा व इन्हीं के प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला आंदोलन ने जोर पकड़ा। रजा ने भारतीय परंपरा व संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया है। रजा का प्रकृति के उन्मुक्त वैभव की ओर आकर्षण रहा है। उनकी कलाकृतियों में मात्र आकर्षण का अंधानुकरण नहीं, अपितु उनकी अनुभूति अपनी ही धारणा शक्ति से प्रेरित होकर एक अभिनव गतिशीलता के प्रभाव में नए संदर्भों को जन्म देती है। रजा के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य व विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बना है। इनकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई, वैसे वैसे नित नई अनुभूति की सारगर्भित गहराई में प्रविष्ट हुई तो इनकी भ्रांति मिट गई। रजा को अनुभव हुआ कि प्रकृति चेतना शून्य नहीं, अपितु नैसर्गिक सुषमा का अस्तित्व है, सत्य का उद्गम है, जिसमें हृदयगत भावनाओं का समावेश हो सकता है। जन्म एवं जीवन परिचय। रजा का जन्म 23 जुलाई 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। हाई स्कूल पास करके ये नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु अर्थाभाव के कारण अधिक दिन तक अपनी पढ़ाई न कर सके। इन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली और ये मुंबई चले गए। अपने अथक परिश्रम के पश्चात इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया और अत्यंत कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात इनकी प्रतिभा उज्ज्वल होती गई। इनकी प्रदर्शनियां मुंबई, दिल्ली व नागपुर में आयोजित हुईं, जिससे इनकी प्रशंसा हुई। देशी चित्रण। विदेशों में देशी शैली के प्रभाव से रजा को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर रजा ने डी वो आर्ट्स और स्टूडियो एडमंड हैच, पेरिस में कला का अध्ययन किया। फ्रांसीसी सरकार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद रजा सन 1950 ईस्वी से पेरिस में ही बस गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में F.N. रिजा ने लिखा है, रजा एक सफल चित्रकार था। वह सराबोर मुंबई की अधिकांश झांकियां जलरंगों में बनाया करता था। उसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। रजा की कूंची का कैनवास पर सीधा और संवेदनापूर्ण स्पर्श अद्वितीय था। फ्रांस पहुंचने के बाद भी रजा उसी शैली में काम करते रहे, जिस शैली को उन्होंने भारत में आरंभ किया था। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्यचित्रों से की थी, लेकिन बाद में ये प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए।
आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन भारतीय कला से उनका अटूट लगाव रहा। कुछ कला समीक्षक रजा की कला को वियना के व्यावसायिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते थे, लेकिन उनसे संबंध विच्छेदन करने के बाद उसकी कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। भारतीय लघुचित्रों से मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में उसने धुंधले जल रंगों में दमकते, कौड़ियों से मांजे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकारों के अनेक चित्र बनाए और आधुनिक भारतीय कला यात्रा के उन खूबसूरत चित्रों को रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की पहली प्रदर्शनी सन 1949 ईस्वी में कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया। नवीन कला की खोज रजा रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण की चातुर्दिक चारुता की ओर आकर्षित हुए। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप सुंदर चेहरों के निखार से इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा जागी। मुंबई में वर्षा ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश में क्षण प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन के साथ ही वातावरण की आर्द्र रंगभवता इनकी तूलिका से सजीव हो उठी है। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र नए रूप के आग्रह ने सौंदर्य के निरपेक्ष अनवरत क्रम की भर्त्सना करते हुए ज्यामितीय अथवा अमूर्त की भी अनेक स्थलों पर व्यंजना की है। दक्षतापूर्वक रंगों का प्रयोग रंग प्रयोग में रजा की दक्षता आधुनिक भारतीय कला में एक उपलब्धि के रूप में याद की जाएगी, क्योंकि इन्होंने रंगों के द्वारा मानसिक जटिलताओं तथा प्राकृतिक रहस्यमयता से साक्षात्कार कराया है। इनके रंग आलंकारिक नहीं हैं। उनमें अनुभव और व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुक्त बहाव की प्रवृत्ति प्रायः सभी चित्रों में दिखाई देती है। आरंभ में इन्होंने जल रंग में काम किया, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग से चित्रण किया। ये अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंगों का प्रयोग करते तो कभी एक ही रंग से संपूर्ण आकृति को उभार देते। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक अथवा वैचारिक आधार देना चाहते थे। रजा के रंगों में गहराई है जो हमें उनके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। इनके द्वारा रंग प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे रजा रंगों से खेलते हैं। रजा ने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले भी बाद में भी और अब भी बनाता हूं, तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं न कहीं उसका मोर, उसके रंगमय दृश्य अवश्य होता है। वस्तुतः जब हम किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उस अनुभव का चित्र हमारे ज़हन में कहीं न कहीं अवश्य रहता है। रजा ने फ्रांसीसी चित्रकर्त्री मोंगिला से विवाह किया है तथा विदेश में अपने स्थायी निवास के बारे में कहा है कि फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं, तथापि जिस समाज में कलाकार के रूप में परिचय ही एक उम्दा चीज मानी जाती है, वहाँ कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो रहता ही है, फिर भी भारत से मेरा संबंध अटूट है व रहेगा। सेरीग्राफ चौपाटी जमीन राजस्थान चित्र श्रृंखला ग्रीष्म आवास आज कश्मीर की एक गली चित्र 98 आदि रजा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक हैं। पुरस्कार 1946 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत, 1948 में गोल्ड प्रिंस द क्रिटिक पद्मश्री, 1981 कालिदास सम्मान पद्म भूषण, 2007 पद्म विभूषण, 2013 एनडीटीवी की ओर से लिविंग लेजेंड KHRA 1914 से 1985 ईस्वी जन्म तथा पारिवारिक जीवन कृष्ण हवलाजी आरा का जन्म सन 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद के उपनगर बोलाराम में हुआ। आपके पिता एक ड्राइवर थे। अथक कठिन परिस्थितियों में ही आपने जीवनयापन किया। 5वीं कक्षा तक आपने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई की। चित्रण यात्रा यूं तो KHRA का संपूर्ण जीवन संघर्षशील रहा, किंतु फिर भी अनवरत साधना ने आपको शनैः शनैः इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आप राष्ट्र के जाने माने कलाकारों में गिने जाते हैं। आपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था,
कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्वों तथा संघर्ष से एकरूप नहीं कर लेता, तब तक चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। 7 वर्ष की आयु में मुंबई आकर आपने एक अंग्रेज दंपत्ति के यहाँ घरेलू नौकर का कार्य किया। जब वह दंपत्ति इंग्लैंड लौट गया तो दूसरे के घर में यही काम करते और सुबह शाम चित्रण का अभ्यास जारी रखते। उनकी चित्रण रुचि को देखते हुए मालिक ने उन्हें गिरगांव के केतकर इंस्टीट्यूट भेज दिया। साथ ही आपने इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा पास की और उसके पश्चात आर्ट मास्टर की। आरा ने भी कभी जल रंग तो कभी तैल रंग में चित्रण किया, कभी ज्यामितीय रूपाकारों को लेकर तो कभी यथार्थ विधान में, कभी अमूर्त चित्रांकन किया, कभी प्रतीकवादी बनाए। आरा ने दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं जनजीवन से संबंधित चित्र का निर्माण किया। आपके सुप्रसिद्ध चित्रों में स्टिल लाइफ, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, सुसज्जित पात्र हैं जो चटक रंगों पीले, हरे, काले, गुलाबी, नीले के सम्मिश्रण से बड़े सुंदर बने हैं। अन्य उत्तम चित्रों में उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, पनघट पर चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर चित्रक 99, कोना, हाट बाजार, नर्तक, लकड़हारे धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी आदि हैं, जिनमें हड़बड़ी और उग्र क्रियाशीलता नजर आती है। निर्वसना शीर्षक लिए आरा ने अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं। व्यक्ति चित्रण करना भी उनको प्रिय रहा है। आप अपने चित्रों में कम से कम रेखाओं एवं रंगों से कलाकृति निर्मित करते थे। प्रयोगात्मक चित्रों में आपने ब्लेड से तो कभी कभी खुद के हाथ के अंगूठे से कार्य किया है। चित्रित फूलों के पत्ते अंगूठे से आके गए मिलते हैं। आपने आजीवन कुंवारे रहकर कला के प्रति समर्पण रखा। पेरिस कला के प्रशंसक होने के नाते पिकासो, मातिस और रावले की कला से प्रभावित रहे। राष्ट्र के प्रति लगाव। सन 1928 ईस्वी में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा तो आरा से रहा न गया और राष्ट्रीयता के आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल भी गए। प्रदर्शनियां। आरा ने देश के विभिन्न भागों में लगी प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से मुंबई आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा ललित कला अकादमी, नई दिल्ली हैं। सन 1942 ईस्वी में आपने सर्वप्रथम वन मैन शो का आयोजन मुंबई में किया। सन 1950 ईस्वी में केवल स्टिल लाइफ पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी की, जिससे वे स्टिल विशेषज्ञ कहलाने लगे। विदेशों में भी इनके चित्रों का समय समय पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें पेरिस, स्विट्जरलैंड प्रमुख हैं। पुरस्कार। आरा को चित्र चित्रित करने की सुविधा से काफी वर्षों तक वंचित रहना पड़ा, परंतु जब भी मौका व समय मिला, आपने अपने समय का सदुपयोग करके चित्र चित्रित किए। सन 1935 ईस्वी में प्रथम बार मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित नहीं हो पाया, किंतु सन 1939 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित भी हुआ व रजत पदक भी मिला। सन 1944 ईस्वी में जलरंग से बने चित्र मराठा बैटल में उन्हें गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी में आरा को स्वर्ण पदक तथा 2000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सन 1984 ईस्वी में कलाकार के रूप में लगभग 50 वर्ष की सेवाओं के उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्यता, फेलोशिप तथा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। एयर फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में तैल रंग से निर्मित रक्षा के लिए नारी नामक चित्र पर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना। आरा ने सन 1947 ईस्वी में मुंबई में आधुनिक पक्षधरों का सक्रिय संगठन बनाया, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के नाम से विख्यात हुआ।
इसकी स्थापना आरा के ही प्रयासों का प्रतिफल थी। इसके अन्य सदस्यों में F.N. सूजा, वाकरे, कुलकर्णी, गोदे, हुसैन, मोहन सामंत, रजा, गायतोड़े आदि थे। फिल्मों की तरफ रुझान। कुछ समय तक आरा ने चित्रण के साथ साथ फिल्म निर्माताओं के साथ सेट्स तैयार करने तथा आर्ट डायरेक्शन का काम भी किया। मृत्यु सन 1985 ईस्वी की 21 मई को इस संसार से विदा हो गए। आरा की कृतियों के लिए श्री आरवान लेडिन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। Ara's art has always been intuitive, imaginative, spontaneous and improvised and not deliberate and intellectual, not intent on finding expression through studied and calculated means. This has produced in him a certain eclecticism which is not really imitative and derivative but has led him from style to style in a kind of rambling journey, more of discovery than of search.